असाध्य आजार राहिलेला नाही, मात्र त्यासंबंधी खबरदारीचे उपाय, जाणीव जागृती आवश्यक आहे। त्यासाठी 24 मार्च हा जागतिक क्षयरोग दिन म्हणून पाळला जातो। क्षयरोगावर मोफत उपचार आरोग्य विभाग देतं, याविषयीची माहितीही देण्यात आली। 24 मार्च जागतिक क्षय दिनानिमित्त भाजी बाजार येथील मनपा दवाखान्यातून जनजागृती रॅली काढण्यात आली। मनपा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राठी यांनी या रॅलीला हिरवी झेंडी दाखवली। शहराच्या मुख्य मार्गांहून रॅलीने भ्रमण केलं। क्षयरोग हा असाध्य आजार राहिलेला नाही, मात्र त्यासंबंधी खबरदारीचे उपाय, जाणीव जागृती आवश्यक आहे। यासाठी 24 मार्च हा जागतिक क्षयरोग दिन म्हणून पाळला जातो। क्षयरोगावर मोफत उपचार आरोग्य विभाग देतं, याविषयीची माहितीही येथे देण्यात आली। वर्ल्ड टीबी डे है ना, यानी 24 मार्च। आज के दिन रॉबर्ट कॉक्स साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सिद्ध किया था कि टीबी ये बीमारी जो है कोई दूसरी कोई कारण न होकर एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की जंतु से होती है ना। और आज के दिन उन्होंने इस बात का प्रसारण किया था, इसलिए आज के दिन में रैली आयोजित करते हैं। और क्या है कि अभी जब मालूम पड़ा है, ये करीबन दुनिया के अंदर 90 लाख लोग बीमार पड़ते हैं हर साल। उसमें से 30 लाख लोगों का ऐसा है कि जहाँ हम सर्विस दे नहीं सकते हैं, तो उनको सर्विस प्रॉपर मिले, उनका प्रॉपर निदान होवे, उनको ट्रीटमेंट मिले, और यह ट्रीटमेंट पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये उनको मालूम पड़े। इस प्रचारार्थ ये आज की रैली का आयोजन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, युवा स्वाभिमान युतीच्या उमेदवार नवनीत राणा यांचा भक्कम असा प्रचार दौरा सुरू आहे। अचलपूर परतवाड्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांशी व नागरिकांशी संवाद साधला, तर विविध कार्यक्रमात त्यांनी भेटी दिल्या। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, युवा स्वाभिमान युतीच्या उमेदवार नवनीत राणा यांचा भक्कम असा प्रचार दौरा सुरू आहे। अचलपूर येथे नवनीत राणांच्या प्रचारासाठी काँग्रेसच्या वतीने सभेचं आयोजन करण्यात आलं। जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखाताई ठाकरे, वसुधाताई देशमुख, परतवाड्याचे अध्यक्ष मनोहर अग्रवाल, नगराध्यक्ष रफिक सेठ यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते। मान्यवरांची समयोचित भाषणं झाली। नवनीतराय को जो टिकट मिली है वो कितने संघर्ष के बाद में टिकट मिली है, ये सभी लोगों के सामने है। कई खट्टा मीठा हुआ उनके सामने कि उनकी शक्ति इतनी यह है कि वो सभी बातों को सहन करके आज अपने सामने वो फेस करने को यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं। आपण 15 वर्षापासून काँग्रेसची सीट इथं आपण हरलो आहे, त्यामुळे आपला विकास इथं झाला नाही। येणाऱ्या 10 तारखेपर्यंत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी, हे सगळे कार्यकर्ते आहेत, पेजवरचे नेते मंडळी आहे, जरूर पण त्या नेतेही तुम्हीच लोकांनी त्यांना केले। नेता तसा होत नाही, कार्यकर्त्याच्या भरवशावर नेता तयार होते, तसा नेता होत नाही। आणि त्याच्यामुळे आज या ठिकाणी आपण येणार आहात आणि वसुधाताई आम्ही सोबत या ठिकाणी अगोदरच पोहोचलो। आणि आज मला असं वाटतं खऱ्या अर्थानं आता प्रचाराच्या या कार्याला शुभारंभ झाला असं समजतो। त्याचं कारण आहे की अचलपूर हा जो तालुका आहे हा मला माझ्या परिवारासारखा है। हम किसी भी बच्चे को अगर अपने धर्म की वो देंगे तो उसमें कूट कूट के भरे रहता है, वो धर्म से चलता है। उसी प्रकार ये मोदी को भी जातीयता की कूट कूट के भरी है, और ऐसे आदमी को हमारा जो ये देश है आज समाजवादी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम जो प्रेम से रहते हैं, ऐसे आदमी को अगर पंतप्रधान बनाया तो क्या हाल होगा देश का, सोच लो आप सोच लो। इसलिए ये बहकावे में आना नहीं है। हे सर्व लोक जनतेचं प्रतिनिधित्व करणारे आहेत आणि यांच्या एकाच्या मागे कमीत कमी 2-3 हजार लोकांची ताकद आहे। ते काही चिल्लर कार्यकर्ते नाही आहेत। म्हणून या ठिकाणी मी या व्यासपीठावरून सांगू इच्छितो की हा देश, या देशाचा इतिहास जर बघितला, वळून पाहला, मागे गेलो आपण, तर हा देशाचा इतिहास सुद्धा महिलेपासून सुरू झालेला आहे। या जिल्ह्याचा इतिहास महिलेपासून सुरू झालेला आहे। 5 पांडव होते, 100 कौरव होते। द्रौपदीचं वस्त्रहरण चालू होतं आम राज्यसभेत, आणि ज्यावेळेस द्रौपदीचं वस्त्रहरण चालू होतं त्यावेळेस तिचा भाऊ म्हणून श्रीकृष्ण त्या ठिकाणी आला आणि आपल्या बहिणीची लाज राज्यसभेत त्यानं वाचवली। आज
आज या द्रौपदीचं वस्त्रहरण या जिल्ह्यात होत आहे आणि हिची लाज वाचवण्याचं काम आपल्या या भावांवरती आहे. आज कालपर्यंत ही आपली भाभी होती, आजपासून मी या बाईला मी माझी बहीण संबोधतो. ही जरी पंजाबवरून आलेली असली तरी ही आपली सून आहे, आपल्या घरात आलेली आपली भगिनी आहे. जो शाख टूटती है लचकती जरूर है, बुझने के पहले शम्मा हलकती जरूर है. तो ये आज बीजेपी शिवसेना की जो महफिलों के अंदर जो आप लोगों को पब्लिक नजर आ रही है, तो आप इससे ये अंदाजा मत लगाइए कि यहाँ पे बहुत पब्लिक आ गई है और ये सब अब काम ऐसा हो गया है. नहीं, जिस भी प्रोग्राम जब भी प्रोग्राम होता है, जैसा यहाँ पे भी अगर 500 पब्लिक बैठी है तो 100 पब्लिक यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आई है कि क्या चल रहा है. ये पूरे लोग देने के लिए आए नहीं है. ऐसी हर पब्लिक के अंदर की बात ले लो, हर महफिल की बात ले लो, अगर 10,000 भी लोग हैं तो 1,000 लोग या 2,000 लोग सिर्फ देखने के लिए आएंगे कि तमाशे में क्या चल रहा है. ये मत समझो कि इतनी पब्लिक आई है तो ये लोग अब फाइनल हो चुका है. तो इस बात से आप लोग बेफिक्र रहिए, वो थोड़ी देर के लिए चमक रही है, इसके बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं है. अगर ये दाढ़ी वाले को रोकना है दिल्ली में आने से, पंतप्रधान बनने से, ये दाढ़ी वाले को रोकना पड़ेगा. ये दाढ़ी वाला रुक गया तो अपने आप वो दाढ़ी वाला रुक जाएगा. कारण राष्ट्रवादीपेक्षा आपली ताकद जास्त आहे याची मला जाणीव आहे. मग नगर परिषद असेल, आपली अचलपूर मधल्या पंचायत समिती असेल, या अनेक ठिकाणी, पण तरी सुद्धा ज्या पद्धतीने आमच्या प्रल्हाद दादांनी सांगितले की एक प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून मी आजपर्यंत काँग्रेसमध्ये काम केलं, पक्ष स्थापन झाल्यापासून राष्ट्रवादी म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे काम केलं. काही ठिकाणी कदाचित सिच्युएशन तसे आला असेल, त्या पद्धतीने जिल्ह्याच्या वातावरणानुसार या गटबाजीनुसार काही निर्णय घ्यावे लागले असतील, पण तरी सुद्धा कदाचित जेव्हा पक्षाचा कुठलाही आदेश येईल त्या पद्धतीने काम करण्याकरता मला मान्य आहे की काही चुका झाल्या, त्यानंतर काँग्रेसने बरंचसं वेठीवर आम्हाला धरलं, मान्य होतं, कारण की ती आमची चूक होती, पण तेव्हाची ती सिच्युएशन होती. पण मी सुद्धा जेव्हा काही ठराविक नेते मंडळीने हा आक्षेप घेतला तेव्हा मी पहिल्याच दिवशी माझं स्टेटमेंट दिलं काका की मला जर आदेश आला तर मी 1 मिनिटामध्ये माझा राजीनामा देईन. माझ्यापासून जर कदाचित तुम्हाला त्रास होत असेल, पण माझ्यापेक्षा पक्ष मोठा आहे, मी मोठी नाही, हे स्टेटमेंट मी माझं त्याच दिवशी काढलेलं होतं. कार्यकर्त्यांच्या भरोशावर नेता काम करतो असं सांगून नमोंवर सडकून टीका या सभेत करण्यात आली. द्रौपदी वस्त्रहरणाचा दाखला देऊन नवनीत राणांना मदत करण्याचं आश्वासन मान्यवरांनी दिलं. पूर्वीच्या कामांच्या अनुभवावर, शिवाय अनुभवी व्यक्तींच्या अनुभवावर आपण काम करू असं नवनीत राणा म्हणाल्या. कारण का अनुभव कम है, पर प्रैक्टिकली जब मैंने काम किया है 10 साल मेरी इंडस्ट्री में, उसका अनुभव मेरे साथ है. प्रैक्टिकली काम कैसे कर सकते हैं, विजन कैसे होता है, विजन के द्वारा हमारे जिले का हम कैसे काम कर सकते हैं, वो ज़रूर मेरे साथ है. पर मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोगों का अनुभव भी मेरे साथ ही रहेगा. इनको थोड़ी छोड़कर हम अपने आगे के कदम बढ़ाएंगे. कई लोगों ने अपने अपने विचार माने की नाही, ये नेता जब तक मुझे नहीं बोलेगा तो मी बाहेर नाही निघणार आहे, माझा नेता हेच आहे, माझा नेता हेच आहे. पण जे पक्षाचे आपण त्याच्याबद्दल कोण विचार करणार आहे? जे पक्षासोबत आपण जुळलेलो आहे त्याचा विचार कौन करणार है? आज ऐसी परिस्थिति के 20 सालों से हमारी दोनों पक्ष जीत के नहीं आए. अगर हमारा लोकसभा का उम्मीदवार इस बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जीत गया था तो पुढे जाऊन तुमचे 2 अजून आमदार ऍड होते, ते तुम्ही एकदा विचार करून पहा की 2 आमदार कसे जुळतात आपल्या जिल्ह्यामध्ये. जर 1 लाख मतदान मला भेटते आणि त्याच्याबद्दल आमचे वडील 2 घरी बसून बसतात, मग ते हवामध्येच गायब करून टाकू, हे माझा शब्द आहे. जे हवा करून राहिले की मोदीची हवा आहे, ते फक्त तिथेच हवा आहे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये कोणाची हवा नाही आहे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये जे विकास करायची हवा आपण म्हणू शकतो, जे विकासाचे शब्दामध्ये ते वापरतात त्याचीच फक्त हवा राहते. तायांची जिल्हा म्हणतो आपण, किती तायाची म्हटलं, मी नेहमीच म्हणते बाबा, किती बाई केली ते काहीच फरक नाही पडणार जोपर्यंत माणूस आमच्या पाठीशी नाही राहत मग उभे. अचलपूर देवडी येथे महल फंक्शन हॉल येथे नवनीत राणांच्या प्रचारार्थ सभा घेण्यात आली. वसुधाताई देशमुख व मान्यवरांनी समयोचित भाषणे केली. साथ में रहने काम करेंगे और अपना कहीं चूक लाएंगे तो अपने शहर की जो तरक्की करना है
उसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार का हाथ लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जा सके। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमारे अचलपुर के लोग, हमारे हिंदू और हमारे मुस्लिम भाई, हमारे दो आंखें हैं और ये आंखों से हम हमारी तरक्की, हम हमारा सुख, हम हमारा समाधान देख सकते हैं। और हरदम हमारे नौजवान भाई, हमारे मुस्लिम भाई मेरे साथ रहते हैं। आप एक कीजिए ये शहर से तरक्की के लिए मैं तो बोलती हूँ कि अपने जो अस्पताल है, महाराष्ट्र में ही एक ऐसा अस्पताल है कि जहाँ 100 बेड का अपने इंतजाम किया है और जो मरीज रहते हैं उनको खाना फ्री देते हैं। नागरिकांनी बीपीएल घरकुलाच्या समस्या नवनीत राणांना सांगितल्या। नई उमंग नया जोश के साथ हम संसद जाएंगे असं प्रतिपादन नवनीत राणांनी येथे केलं। माइक में बोली है कि घरकुल की समस्या है, बीपीएल की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। हमारे कौम में कोई अधिकारी नहीं बन पाता, कोई ऑफिसर नहीं बन पाता, कोई आईएएस नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? इसका पीछे का रीजन एक है, जब तक मोदी की हवा होगी और जब मोदी की हवा गायब नहीं करेगी जब तक हमारे कौम की यही हालत है। आज जीतने के बाद जो हमारे प्रश्न होंगे कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप हर बच्चे को मिलनी चाहिए हमारे कौम के, वो सबसे पहला प्रश्न होगा मेरा वहां पर संसद में जो उठाया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए अस्पताल है कि टीम से लेकर की बड़ी डॉक्टर तक सब महिलाएं होंगी वो हॉस्पिटल में। ऐसा हॉस्पिटल अमरावती में, बंडेरा में, हमारे आंचलपुर में, चांदपुर में, जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग रहेंगे वहाँ एक स्पेशल सिर्फ महिलाओं के लिए, हमारी कौम के लिए, महिलाओं के लिए सिर्फ अस्पताल बनाया जाएगा। छोटेखानी कार्यक्रमातून नवनीत राणा यांनी सर्वांशी संवाद साधला व निवडून देण्याचं आवाहन केलं। जेसीआय युथ विंगच्या होली मिलन कार्यक्रमात नवनीत राणांचं स्वागत करण्यात आलं। येथील गाण्याच्या कार्यक्रमाचा आनंद त्यांनी घेतला। तर फुलांनी रंगपंचमी साजरी केली। जिस तरीके से कलर को भी हम अपना फेवरेट बनाते हैं, जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है वो बोलते हैं हम सिर्फ 2 ही कलर हमारी जिंदगी में हमको अच्छे लगते हैं, पर जो बाकी के कलर है उसको भी एक बार अपना के देखो कि दूसरे कलरों में भी क्या रंगत है और क्या कलर का मतलब है। हमें कई लेडीज को सिर्फ लाल पसंद आता है, सिर्फ गुलाबी पसंद आता है, और बाकी के कलर भी हमारी जिंदगी में अपन को अपनाने चाहिए, अब जाके सभी कलरों का मजा मालूम पड़ता है। अशा विविध कार्यक्रमांच्या सभांच्या माध्यमातून नवनीत राणा यांनी पाठिंबा मागितला। नवनीत जी राणा की हम प्रार्थना करते हैं अपनी दया और अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर आप रखें, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके विरोध में जो भी अंधकार की शक्तियां काम करती यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। जब जब आपकी कलीसिया ने प्रभु आपको पुकारा है, आपने प्रभु दुआओं को सुना है, इसलिए हम प्रार्थना करते बहन के लिए प्रभु ये बहुत ही कठिन दौर है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी प्रभु जी सामर्थ और शक्ति आप उनको प्रदान करना, उनकी आप सुरक्षा करना, उनके परिवार की सुरक्षा करना, और प्रभु प्रार्थना करते ये इलेक्शन उनके लिए आशीष का कारण बन पाए। यही करे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु। Whenever you hear something good, you should follow that good things. जब भी हम कुछ अच्छी चीजें सुनते हैं कहीं पर भी पवित्र स्थान में, तो आप लोगों को वो चीजों को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ सुनने के लिए सुनो मत, उसको करने के लिए सुनना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब भी हम इतने हमारे भाई पवित्र चीजें बोल रहे थे, जब भी मैं कुछ अच्छी चीजें सुनती हूँ तो आई ट्राई टू फॉलो इट। मैं उसे कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ों पे मैं चलूँ। हम हमेशा बोलते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया। What you do first think of that। आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वेव्स की जैसा, जैसे नदी में वेव्स होते हैं ना, आते हैं
पानी स्मूथ हो जाता है। अच्छे इंसान का साथ दीजिए, अच्छी सोच का साथ दीजिए, क्योंकि अच्छे सोच का साथ दिया तो हमारा सबका अच्छा होगा। बस इतना ही आप लोगों से इस आज के दिन ब्लेसिंग्स मांगना चाहूँगी। थैंक यू।